नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। किरियाना भवन चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित की श्रद्धांजलि। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। जंक्शन सब्जी मंडी में सुबह 6 बजे के बाद नहीं होगा वाहनों का प्रवेश। कृषि उपज मंडी समिति सचिव तथा व्यापारियों के बीच बनी सहमति। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर वाहन चालकों को परेशान करने का आरोप। वाहन चालकों ने डीटीओ ऑफिस में एकत्रित होकर दर्ज कराया विरोध। जिले में नशे के खिलाफ 14 फरवरी से चलाया जाएगा विशेष अभियान। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में हुई पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में लिया गया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। एकात्म मानववाद के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने टाउन में करियाना भवन के नजदीक स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक में स्थापित उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश और समाज को एकात्म मानववाद व अंत्योदय का दर्शन दिया। पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से साकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को बेहतर बनाने के लिए पंडित दीनदयाल के चिंतन और विचार पीढ़ियों को प्रेरित करने वाले हैं। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के लिए पंडित दीनदयाल की ओर से दिखाया गया मार्ग प्रेरणादायी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत, दर्शन व विचार हर देशवासी को प्रतिपल राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित कर नई ऊर्जा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब आजाद भारत के नवनिर्माण के लिए विदेशी मॉडल को अपनाने पर जोर दिया जा रहा था, तब पंडित उपाध्याय थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रनीति, अर्थनीति और समाज नीति भारत की जड़ों से जुड़ी हो ये मंत्र देकर एकात्म मानववाद व अंत्योदय के सिद्धांत के लिए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की नींव रखी थी। कार्यक्रम में प्रदीप ऐरी, राजेश प्रेमजानी, राजेंद्र वर्मा, भूषण सिडाना, जसकरण सिंह, भगवान सिंह खुड़ी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि के अवसर पर मानगढ़ टाउन नगर मंडल की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई है, माल्यार्पण कर, और सभी कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है कि हम उनके दिखाए अंत्योदय के रास्ते पे चलेंगे, समाज की जन जन की सेवा में अपना समय और अपना वक्त लगाएंगे। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। वेतन विसंगतियों को दूर करने एवं वेतन कटौती के आदेश वापस लेने सहित 12 सूत्री मांग पत्रों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला इकाई के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि 1 फरवरी की वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघों से संवाद करते हुए आश्वस्त किया था कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के सभी संवर्गों के कल्याण एवं हित चिंतन के लिए सदैव तत्पर है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही 3 फरवरी को राज्य सरकार ने खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति परीक्षण समिति का कार्यकाल 6 फरवरी से 6 मार्च तक बढ़ाए जाने के आदेश जारी कर दिए। इससे पूर्व भी वेतन विसंगतियों के निवारण के लिए राज्य सरकार ने डीसी सामंत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। उस रिपोर्ट को भी सरकार ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया। इसके अलावा महासंघ के लंबित मांग पत्र 10 अगस्त 2021 एवं अतिरिक्त मांग पत्र 1 जनवरी 2022 पर भी बार ध्यानाकर्षण के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब कर्मचारियों ने सरकार का मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर भत्ते तय करने, वित्त निगम के 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश निरस्त करने, ग्रेड पे 2400 व 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल को समाप्त कर केंद्र के अनुरूप में मैट्रिक्स निर्धारित करने सहित आदि की मांग की। इस मौके पर महासंघ के रमेश गलगट, महावीर शर्मा, दिलीप कुमार, बाबू सिंह, रामचरण, मोहन पारिक, कृष्ण भाटी सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।
हमारा एकीकृत महासंघ की तरफ से 12 सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार के पास काफ़ी सालों से लंबित पड़ा है, काफ़ी समय से लंबित पड़ा है, जिस पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है और बार बार आग्रह करने के बावजूद सरकार के साथ पदाधिकारियों के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं कर रही है, उससे कर्मचारियों में आक्रोश है। उसी संदर्भ में आज पूरे राजस्थान के अंदर महासंघ के नेतृत्व में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर से माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन दिया जा रहा है और उनकी आंखें खोली जा रही हैं कि अगर तुरंत संघ से वार्ता नहीं की गई तो पूरे राजस्थान के अंदर एक आंदोलन का रूपरेखा हमें तैयार करनी पड़ेगी, जो कि पूरी तरह गंभीर, उसके अंदर गंभीर परिणाम होंगे, उसको सरकार को नुकसान होगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं सरकार से भी अतिशीघ्र वार्ता कर इस समस्याओं का समाधान करें। डिमांड है कि एक तो न्यू पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली करना, एक हमारी वेतन में संख्या चल रही है, एक कर्मचारियों को जो है कटौतियाँ वसुंधरा सरकार देगी थी, उसमें कटौती कर रही है वेतन में संख्या कर वेतन पे में, उसमें कर्मचारियों को कहीं कर्मचारी 2-2 लाख का नुकसान हो रहा है और प्रत्येक कर्मचारी का पर मंथली जो है 2-3 हज़ार रुपये का आर्थिक नुकसान होगा। तो उस पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि वो सरकार मानने को तो तैयार है इसमें, लेकिन वो क्या कर रही है, वो जो एरियर कटौती हो रही है उस पर रोक लगा रही है, लेकिन जो पे ग्रेड जो डाउन हो रहा है उसको नहीं संशोधन कर रही है। इसलिए उसमें हमारी चर्चा चल रही है। संभावना है अभी जल्दी सरकार से वार्ता हो जाएगी और जल्दी इस पर फैसला हो जाएगा। जंक्शन सब्जी मंडी में सब्जी फल लेकर आने वाले वाहनों का अब मंडी में सुबह 6 बजे के बाद प्रवेश नहीं होगा। यह निर्णय शुक्रवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव तथा व्यापारियों व किसानों की संयुक्त बैठक के बाद लिया गया। जंक्शन सब्जी मंडी में सब्जी फल लेकर आने वाले वाहनों का अब मंडी में सुबह 6 बजे बाद प्रवेश नहीं होगा। साथ ही 6 बजे तक व्यापारियों को सब्जी फल उतारकर सभी वाहनों को मंडी से बाहर भेजना होगा। यह व्यवस्था शुक्रवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा की ओर से सब्जी मंडी का निरीक्षण करने के बाद व्यापारियों व किसानों की सहमति से लागू की गई। यह व्यवस्था सब्जी मंडी में होने वाली भीड़ को लेकर की गई है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह जंक्शन सब्जी मंडी का निरीक्षण किया गया। साथ ही व्यापारियों व किसानों के साथ बैठकर तय किया गया कि सुबह 6 बजे से पहले जो भी वाहन मंडी में आ चुका होगा वह माल उतार कर चला जाएगा। उसके बाद माल से भरी हुई गाड़ी मंडी के अंदर नहीं जाएगी। इसके बाद 10 बजे तक बोली का कार्य होगा। 10 बजे के बाद वाहन माल उतारने के लिए मंडी में आ सकता है। साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई भी व्यापारी बड़े साधन के अंदर मंडी में माल नहीं बेचेगा। व्यापारियों को अपना माल पीड़ों पर उतरवाकर वाहन को मंडी से बाहर भेजना होगा। व्यापारी अपने अपने पीड़ों में तय सीमा तक ही माल रखकर उसका बेचान करें, ताकि मंडी में भीड़ भाड़ न हो और सब्जी बेचने वाले व्यापारी, किसान व ग्राहक को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंडी सचिव ने बताया कि किसानों व व्यापारियों से बातचीत कर यह भी तय किया गया कि कुछ निर्धारित फल व सब्जियों की बिक्री इस सब्जी मंडी में की जा सकेगी। इसके अलावा रूटीन की अन्य सब्जियों का बेचान राजकीय बालिका स्कूल में निर्धारित स्थान पर होगा। इससे किसान व व्यापारी भी संतुष्ट हैं। इस व्यवस्था की रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए 2 किसान प्रतिनिधि, 2 व्यापारी प्रतिनिधि व 2 मंडी समिति के प्रतिनिधियों की टीम बनाई गई है। यह टीम नियमित रूप से सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही मंडी समिति सचिव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवा बाईपास रोड पर प्रस्तावित फल सब्जी मंडी की जगह पर सारा कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तत्पश्चात मंडी वहां स्थानांतरित कर दी जाएगी। आज मंडी के जो सब्जी मंडी है इसका निरीक्षण किया गया है। इसमें व्यापारियों और किसानों के साथ बैठ करके तय किया गया है कि सुबह 6 बजे से पहले जो भी साधन मंडी के अंदर आना हो वो अपना माल उतार करके चला जाता है। उसके बाद भरी हुई गाड़ी मंडी के अंदर नहीं आएगी। बोली 10 बजे तक चलेगी। 10 बजे के बाद फिर है जो साधन अपना माल उतारने आवे। कोई भी व्यापारी बड़े साधन के अंदर यहाँ माल नहीं बेचेगा। अपना माल यहाँ पेड़ों पर उतरा करके साधन को बाहर निकालेगा। यहाँ मंडी के अंदर ही ये जो पेड़ों पर माल बेच रहे हैं, यहाँ पेड़ों पर जो थोड़ा पीछे रख करके माल बेचेंगे। तो ये तय किया है कि पेड़ों में अपनी सीमा तक माल बेचेंगे, उसके बाद पेड़ को खाली रखें ताकि आराम से कोई भी व्यापारी अपना माल खरीदे, बेचने वाला माल अपना बेचे, तो किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं है। वो व्यापारियों और किसानों से बातचीत करके तय किया है कि कुछ निर्धारित जो सब्जियां और फल हैं वो इस मंडी में बिकेंगे। बाकी सभी जो रूटीन की सब्जियां आती हैं वो सारी स्कूल में बिकेंगी। व्यापारी और किसान है जो तय किया है उससे संतुष्ट हैं और इसकी रोज मॉनिटरिंग करी जाएगी। इसके लिए 2 किसान प्रतिनिधि, 2 व्यापारी प्रतिनिधि, 2 मंडी समिति के प्रतिनिधि की एक टीम बनाई है जो नियमित रूप से इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेगी सभी व्यवस्थाओं में। अभी जो आगे वित्तीय वर्ष 22-23 आएगा इसमें यथासंभव सारा कार्य पूरा हो जाएगा और तत्पश्चात मंडी से मैं किसानों की तरफ से सचिव साहब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि कल जो हमने इनको विज्ञापन दिया उसका हमारा इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी सुनवाई की और यहाँ के प्रधान जी उन्होंने भी हमारी इस बात की सुनवाई की। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सब किसान और व्यापारी सब मिलकर अगर इस मंडी के प्रांगण को अच्छी तरह चलाएंगे और अच्छी तरह बनाए रखेंगे तो हमारा
इस हनुमानगढ़ जिले का आगे का भाग्य अच्छा बनेगा। तो मैं आपसे सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप हमारी इस मंडी समिति का नवा फार्म और नवा जो मंडी बनी हुई है उसके अंदर वहाँ पहुँचा जाए। और हमने किसान प्रतिनिधि जो हैं, हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रैक्टर हैं, साधन है, वो आएंगे, एक साइड में लगेंगे और जो टेम्पो यूनियन या जो लोडिंग है वो उनकी व्यवस्था यहाँ के व्यापार मंडल के अधिकारी वो करेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन चाहता हूँ और अधिकारी महोदय को मैं मेरी तरफ से और मेरे किसान भाइयों की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप जैसे अफसर अगर हमारी हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी के व्यापारीगण के साथ मिलकर और हमारे किसानों के साथ मिलकर आपने जो हमारा सहयोग किया है, मैं उसका तहे दिल से आभारी हूँ। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर कथित रूप से रिश्वत नहीं देने पर दस्तावेज पूरे होने के बावजूद वाहन का चालान काटने का आरोप लगाते हुए वाहन चालकों ने डीटीओ ऑफिस में एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर कथित रूप से रिश्वत नहीं देने पर दस्तावेज पूरे होने के बावजूद लोडर ट्रैक्टर को सीज कर चालान बनाने का आरोप लगाते हुए वाहन चालकों ने शुक्रवार को जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। साथ ही रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर महिपाल गोस्वामी ने बताया कि जिला परिवहन विभाग की गाड़ी में विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ एक निजी व्यक्ति रहता है। उसका भाई डीटीओ कार्यालय में एजेंट है। परिवहन विभाग की उड़न दस्ते की गाड़ी में रहने वाला उक्त व्यक्ति गाड़ियां पकड़वा कर अपने एजेंट भाई को संभलवा देता है। उक्त एजेंट वाहन चालकों से रिश्वत के रूप में 2-3 हजार रुपए यह कहकर ले लेता है कि वह उनका वाहन छुड़वा देगा। महिपाल के अनुसार 2 दिन पहले उसका भी लोडर ट्रैक्टर पकड़ लिया गया। लोडर ट्रैक्टर छोड़ने के लिए रिश्वत मांगी गई, जबकि उसके पास वाहन के तमाम कागजात मौजूद थे। उन्होंने वाहन रोकने के समय विभाग के अधिकारियों को दस्तावेज दिखाए भी थे, बावजूद इसके ट्रैक्टर का चालान कर दिया गया। विभाग की ओर से तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। 2 दिन से उसका लोडर ट्रैक्टर डीटीओ कार्यालय में खड़ा है। वह फैक्ट्री में काम करता है। 2 दिन से कार्य प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को उन्होंने 500 रुपए का चालान भरवाया, तब जाकर ट्रैक्टर को छोड़ा गया। उन्होंने मांग की कि इस संदर्भ में उचित कार्रवाई की जाए ताकि वाहन चालकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए जिला परिवहन कार्यालय के रामचंद्र ने बताया कि यह बाहर किसी एजेंट का मसला है। उनके ऑफिस के किसी कर्मचारी की संलिप्तता इस मामले में नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर भी आरोप की जाँच करवाई जाएगी। सर, वहाँ एक डीटीओ गाड़ी के साथ में एक प्राइवेट आदमी, उनका भाई एक एजेंट है यहाँ पे डीटीओ ऑफिस के अंदर, गाड़ियाँ पकड़ता है और यहाँ पे उसके अपने भाई को संभाल देता है। और वो हमारे से रिश्वत मांगता है जी 1500 दो या 2002 ट्रैक्टर में छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं और हमने डॉक्यूमेंट हाथों हाथ उनको दिखा भी दिए थे। उसके बाद में हमारा ट्रैक्टर बंद कर दिया जाता है और शाम को चलान करवाया जाता है। और हमारे सब डॉक्यूमेंट पूरे होने के बावजूद भी तानाशाही हो गई। लोडर था जी, इसका टैक्स वगैरह सब भरा हुआ है और हमने ये बोला जी आप इसको चेक कर लो, नहीं कहता डीटीओ ऑफिस में जाके चेक होगा। हालांकि इनके पास से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और ये प्राइवेट आदमियों की वजह से हमारे को यहाँ 2 दिन के लिए यहाँ ट्रैक्टर रोका गया। उसके बाद में हमारे से कोई समाधान किया जाए। हमारे को सर बहुत परेशानी है, फैक्ट्री का काम था जी मेरा, और मेरा 2 दिन प्लाट बंद हो गया सुबह वगैरह से रात तक। तो हम रामचंद्र इंस्पेक्टर से मिले, उन्होंने हमारा ट्रैक्टर छोड़ा ही नहीं। सर वो चालान किया है 500 रुपये का, अब तो हमारा वो तो सरकारी में गया, कोई दिक्कत नहीं है जी। 1500 रुपये मांगे थे हमारे, जो प्राइवेट है यहाँ पे भाई वहाँ के डीटीओ के साथ में रहते हैं, इंस्पेक्टर के साथ में, तो उनका दोनों मिली भगत है भाई भाई। अगर इसका समाधान हो, ये सब जैसे हमारे तो गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती है, रोज़ रोज़ परेशानियाँ ना आए। हर जो हम तो लोकल है, बाहर की जनता को ज़्यादा परेशानी होती है। ये मनोबल ही बना रखी है। ट्रैक्टर का चालान था जो बंद हो गया था, इनका लोडर था और किसी बाहर एजेंट ने जो इनसे कोई पैसे वैसे मांगे, यही मैटर था। अभी उसको बुलाऊंगा मैं, ट्रैक्टर इनका छोड़ दिया हमने। जब आती है, जब कार्रवाई करते हैं, उनको थोड़ा सा समझाते हैं बुला के, उसकी ऐसी नहीं करे कोई हरकत, है ना। हमारे अंदर का कोई होता है तो उसके तो है नहीं, कोई अंदर वाला तो कोई बाहर का ही है मैटर। जिले में नशे के खिलाफ 14 फरवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संदर्भ में आज कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिले में नशे के खिलाफ महत्वपूर्ण अभियान चलाने के लिए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में 14 फरवरी से नशे के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाने का फैसला लिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार तथा ऑपरेशन संजीवनी पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा अब जिला कलेक्टर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 14 फरवरी से पुनः विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने बताया कि संभाग के 4 जिलों में न नशा करेंगे न नशा करने देंगे संबंधित मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान की शुरुआत 14 फरवरी से होगी, जो सन 2023 तक चलेगा। यह अभियान 4 अलग अलग फेज में चलेगा। इसका प्रथम चरण 14 फरवरी से आरंभ किया जा रहा है। आज जो नशे के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई है, वो इस संदर्भ में है कि संभाग स्तर पे एक अभियान चलाया जा रहा है, जो अपने संभाग के बीकानेर संभाग के 4 जिलों में
चलाया जाएगा। इसका जो नाम है वो मनसा रखा गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि नए नशा करेंगे और नए करने देंगे। ये अलग अलग फेज में चलाया जाएगा। जो प्रथम चरण जो है वो 14 फरवरी से और 23 मार्च तक का रहेगा, जिसमें अलग अलग दिन हमारी अलग अलग एक्टिविटीज रहेंगी। इसमें हमारे ब्लॉक स्तरीय जो कार्यक्रम भी रहेंगे, जिला स्तरीय भी रहेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि अपना जो युवा वर्ग है वो इस नशे की लत का शिकार नहीं हो। हमारा परिवार है, समाज है, वो स्वस्थ रहे और सकारात्मकता की ओर बढ़े। इसके लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे, सभी विभागों का सहयोग लेते हुए। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस की प्रथम प्राथमिकता है कि हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त किया जाए। इसी की तर्ज पर श्रीमान कमिश्नर साहब ने मनसा के कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसी की तरह आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्राउंड लेवल से ये नशे का कार्यक्रम स्टार्ट कर पूरे हनुमानगढ़ को नशा मुक्त किया। ये तो कलेक्टर साहब निश्चित करेंगे। बाकी हमारा जो पुलिस का ऑपरेशन संजीवनी और ऑपरेशन पार चल रहा है, इसमें हमारी निरंतर कार्यवाही है। देखिए, माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशन में पूरे बीकानेर संभाग के चारों जिलों में नशे के खिलाफ न नशा करेंगे न करने देंगे, ये अभियान 14 फरवरी से लेके आगामी 2023 अगले वर्ष 2023 तक 14 फरवरी तक चलेगा। एक साल तक 4 अलग अलग फेज में ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें फर्स्ट फेज जो है 14 फरवरी से 23 मार्च तक का है। इसको लेकर अभी वीसी के जरिए एडीएम मैडम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई थी। इसमें सभी संबंधित एसडीएम्स, तहसीलदार, बीडीओज, ईओज और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नशे के खिलाफ अभियान सभी ब्लॉक लेवल पर भी चलाया जाए और जिला स्तरीय कार्यक्रम 14 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्यक्रम होगा। मकसद ये है कि युवाओं को नशे के खिलाफ, युवाओं को एक तरह से नशे से बचाया जाए। पूरे जिले को नशे के खिलाफ एक अभियान के रूप में चलाया जाए। माघ सुदी दशमी पर शुक्रवार को जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक स्थित बाबा रामदेव मंदिर में लोक देवता बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया गया। माघ सुदी दशमी पर शुक्रवार को जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक स्थित बाबा रामदेव मंदिर में लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला लगाया गया। श्री बाबा रामदेव जी मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में लगे मेले में सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में भंडारा चला। आसपास के शहरों में गांव से काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर माथा टेककर मनौतियां मांगी। सुबह की आरती के बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर के बाहर लगी दुकानों पर महिलाओं व बच्चों ने खरीदारी की। देर शाम को बाबा की महाआरती होगी। मेले को लेकर बाबा रामदेव मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि समिति के तत्वाधान में माघ सुदी दशमी का मेला भरा। उन्होंने बताया कि दूध से लेकर दशमी तक का मेला लगता है। इस दौरान रात को पुष्प वर्षा के साथ बाबा की महाआरती की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज बाबा रामदेव जी का जो ये मेला भरा जा रहा है, तो ये जो मंदिर है ये बीकानेर अपने संभाग का सबसे बड़ा और सबसे सुविख्यात मंदिर है बाबा रामदेव जी का। और हजारों श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करके अपना लाभ लेते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1962 के उस समय हुई थी और यहाँ के जो संभ्रांत जो परिवार थे उन्होंने मिलकर के, और यहाँ के जो अपने पुजारी परिवार था उन्होंने मिलकर के ये स्थापना की। बाद में ये मूर्ति छोटी थी, बाद में इस साथ में मूर्ति का जो मुंह था वो भी उत्तर दिशा की ओर था, दक्षिण दिशा की ओर था। बाद में क्या है कि सभी के कहने पर और बाकी जो अपने पंडित जी हैं उनके कहने पर मूर्ति की जो ये दिशा है वो बदली गई। और अभी आप देख रहे हैं कि सभी अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष जी हैं या अपनी जो कार्यकारिणी है वो सभी मिलकर के और एक बड़े इस उत्सव का जो है संचालन करती है, मंदिर के इस भव्य रूप को अंजाम देती है। और आज जो ये चल रहा है, अभी सुबह से तांता लगा हुआ है भक्तों का और शाम तक हजारों श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नतें पूरी करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि हर वर्ष यहाँ माघ सुदी दशमी का, नवमी का मेला लगता है, जो मेला पर्व 10 दिनों तक चलता है, जिसमें सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बाकी बहुत से यहाँ पर बाबा के भक्तों को बहुत से पर्चे मिले हैं। और रही बात प्रसाद की, तो प्रसाद में यहाँ फूल, झाड़ू, नमक, प्रसाद, मखाने, हर प्रकार का प्रसाद बाबा के भेंट किया जाता है, जो कि श्रद्धालु श्रद्धा भाव लेकर के आते हैं। सभी प्रकार की जो व्यक्ति मनोकामना लेकर के आ रहा है, अच्छी मनोकामना से अपने अच्छे सच्चे मन से मांग रहा है, कर रहा है, तो वो सबकी पूर्ण होती है।
और यहाँ पर्चे कुछ इस तरह के हुए हैं कि जो भी भक्त इस मंदिर से जुड़ा और मंदिर से जुड़ने के बाद नियमित सेवा भाव करता से अपना काम करता रहा, तो यहाँ तक के उनकी नौकरियाँ भी, जॉब भी, सरकारी जॉब भी लगी है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 78वें दिन भी जारी रहा। हॉस्पिटल बचाओ, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 78वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को धरना स्थल पर आयोजित हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अस्पताल मसले को लेकर सरकार की मंशा पर शक जताया। वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, मगर सरकार और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर पीएमओ स्वदेश मित्र सैनी की जगह मुकेश चौधरी को पीएमओ नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति नए पीएमओ का अभिनंदन स्वागत करती है, मगर साथ ही उम्मीद करती है कि हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र की जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए नए पीएमओ अस्पताल को यथावत रखने में सहयोग देंगे। हमने सुना है कि हमारे जो पुराने पीएमओ साहब थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी जगह पर नए पीएमओ साहब आए हैं। मैं जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से जो नए पीएमओ साहब आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पीएमओ साहब से हमारी अपेक्षा और उम्मीद ये रहेगी कि लाखों जनता की, लाखों जन भावना का आदर और मान रखते हुए, वो जन भावना का ख्याल करते हुए हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, ऐसी मेरी नए पीएमओ साहब से अपेक्षा और उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज को हनुमानगढ़ के टाउन के जो है यहाँ से स्थानांतरित करने के विरोध में इतने समय से हनुमानगढ़ टाउन के लोग जो धरना लगा रखे हैं, उसके बाद संघर्ष समिति ने जो निर्णय लिया, ये मजबूर होकर के निर्णय लिया था चक्का जाम करने का। इस प्रशासन ने, यहाँ के राज्य सरकार ने और कांग्रेस के कुछ लोगों ने मिलकर के जो संघर्ष समिति की आवाज को दबाने का जो काम किया है, कि हमारे साथी के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, जो एकदम जो है बताते हैं इसके नीयत साफ नहीं है, और जो हमारे साथी ऊपर मुकदमे दर्ज किया, ये आवाज दबाने की जो कोशिश है। तो संघर्ष समिति इस निर्णय पे अड़िग है कि अगर जो है यहाँ से हॉस्पिटल को लेकर जाते हैं तो
आगे संघर्ष जारी रहेगा। जब तक मांग नहीं माना जाएगा तब तक जो है ये धरना जारी रहेगा। ये वहम में ना रहे कि आवाज दबाने से दब जाएंगे। ये जिला संघर्ष समिति की तरफ से हॉस्पिटल बचाओ जो धरना है उसका 78वां दिन है और आम नागरिक जन समिति जो है उसकी तरफ से हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। हमारी समिति की तरफ से उनको पूरा सहयोग है जिला संघर्ष समिति को, और हम इस बात की मांग करते हैं प्रशासन से, राज्य सरकार से कि वो चेते और हमारी जो हॉस्पिटल जो टाउन का है उसको यथावत रहने दें यहीं का ही, और मेडिकल कॉलेज के रूप में जो धांधली हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच हो और हमारे मांगों को पूरा किया जाए। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तहसील कमेटी की बैठक शुक्रवार को टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तहसील कमेटी की बैठक शुक्रवार को टाउन में टीबी रोड स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक में राज्य कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में एसएफआई के राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश की गहलोत सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व रोजगार पर हुए हमलों का मुद्दा छाया रहा, साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। एसएफआई नेता महेंद्र शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ढांचा बिगड़ता जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन प्रतिशत में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक तक नहीं है। महाविद्यालयों में भी यही हाल आता है। इसी कारण कॉलेज का भी स्वरूप खराब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ता जा रहा है। शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान 16वें पायदान पर पहुंच गया है। बेरोजगारी की बात करें तो पूरे भारत में राजस्थान दूसरे नंबर पर चला गया है। शिक्षा व छात्र छात्राओं से जुड़े इन मुद्दों को लेकर एसएफआई की ओर से 25 फरवरी को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। बैठक में यश चलाना सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज एसएफआई तहसील कमेटी की आज बैठक रखी गई। हम बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में राज्य कमेटी की तरफ से यहाँ उपस्थित रहे हैं। मुद्दा बैठक का ये है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ा है, राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा पर जो हमले बढ़े, रोजगार पर हमले बढ़े, बेरोजगारी भत्ते पर बात की, इन्होंने हर मुद्दे पर विद्यार्थियों को कोसाया। आज सरकारी स्कूलों का ढांचा बिगड़ता जा रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले तो बढ़े हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है। कॉलेजों के अंदर बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेजों में व्याख्याता नहीं, कॉलेजों का भी स्वरूप खराब होता जा रहा है। राजस्थान की शिक्षा 16वें नंबर पर चली गई। राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है देश के अंदर। इस तमाम मुद्दों को लेकर के राजस्थान की एसएफआई ने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है और घेराव की बात को लेकर के और सदस्यता अभियान को मजबूत करते हुए एक एक विद्यार्थी को जोड़ कर करके हम आने वाली इस 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा में विद्यार्थी अपना सवाल के लेकर के, अपने दर्द को लेकर के, अपने रोजगार की बात को लेकर के, शिक्षा की बात को लेकर के हम विधानसभा का घेराव करने का निर्णय। टाउन स्थित रेगर धर्मशाला में श्रद्धालुओं की ओर से लगातार चौथे वर्ष भंडारे का आयोजन किया गया। टाउन स्थित रेगर धर्मशाला में लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला लगाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा मेले में आए लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि लगातार वे पिछले 4 सालों से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग भंडारा ग्रहण कर अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। रेगर धर्मशाला में हर वर्ष की भांति 4 सालों से गाजर के हलवे का और छोले पूरी का लंगर चलता है और सभी समाज की तरफ से सार्वजनिक सभी का सहयोग रहता है। में लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है, सहयोग अच्छा मिलता है। उन सभी का आभार प्रकट करते हुए सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। शाद में हमारी छोले पूरी की सब्जी है, गाजर का हलवा है और फिंगर चिप्स है, आलू। जब तक बाबे की जब तक चलेगा भंडारा। यहाँ 4 सालों से लगातार भंडारा कर रहे हैं। हर वर्ष भंडारा करते हैं जिसमें गाजर का हलवा और सब्जी पूरी का लंगर वितरित करते हैं और लगभग यहाँ पर सुबह से शाम तक 1500 से 2000 आदमी बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जंक्शन पुलिस ने स्नैक तस्करी के एक आरोपी को आज प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस एक व्यक्ति को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जंक्शन थाना लाई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना की एसआई विशु वर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले खुंजा से एक व्यक्ति को स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने तलवाड़ा झील निवासी महेंद्र कुमार नामक व्यक्ति से स्मैक लाना स्वीकार किया था। इस दौरान अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जंक्शन थाना लाया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है।
थाना हाजा के मुकदमा नंबर 97/8/21 NDPS एक्ट में 2-3 दिन पहले हुसैन अली नामक निवासी खुंजा मुलजिम को पकड़ा था, जिसने अपने ये स्मैक लाना महेंद्र कुमार निवासी तलवाड़ा झील को, जिसको उसी दिन तलवाड़ा झील थाने वालों ने NDPS एक्ट में गिरफ्तार किया था, जिसे कल मैं प्रोडक्शन वारंट पे लिख के आई हूँ। इसकी उम्र लगभग 21 साल है। पूर्व रिकॉर्ड इसका ये स्मैक के साथ NDPS में तलवाड़ा झील में थाने में पकड़ा हुआ है। हाँ, बेचने का भी आगे सप्लाई करता है। नर्सेज एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को राजकीय जिला चिकित्सालय के नवनियुक्त PMO डॉक्टर मुकेश चौधरी का अभिनंदन किया गया। राजकीय जिला चिकित्सालय के नवनियुक्त PMO डॉक्टर मुकेश चौधरी का नर्सेज एसोसिएशन द्वारा आज स्वागत किया गया। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गुगनाराम सहारण ने नए PMO को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गुगन सहारण ने कहा कि वह तथा उनका पूरा स्टाफ नए PMO का पूर्णतः सहयोग करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए PMO अस्पताल के विकास के लिए अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम करेंगे। कमियां और इनको ठीक करने के लिए अपने पास बहुत टाइम है। जो चीज़ अपने खराब की हुई है तो अपने को पता है, वो अपने आप ही सुधार लेंगे। और जो चीज़ अपने को पता नहीं है तो वो अपने को सरकार बता देगी। और आदेश मेरे भी होते सारे सरकार के हैं, जो मैं नीचे फॉरवर्ड करूँगा या मेरे साइन से जो होंगे। तो कमियाँ भी अपनी हैं, कुछ कमियाँ अपने में हैं, कुछ सिस्टम में है, तो उनको अपन सुधार कर लेंगे। उसके लिए एक अलग से मीटिंग रखी जाएगी जल्दी। आज नवनियुक्त PMO डॉक्टर मुकेश जी का राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा मानगढ़ की तरफ से स्वागत समारोह रखा गया और उनको आश्वस्त किया गया कि यहाँ जो कार्य चल रहे हैं उनमें और सुधार की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर साहब PMO साहब ने भी यही प्रार्थना किया हम सभी लोगों से कि हॉस्पिटल में जो भी सुधार की गुंजाइश है वो करेंगे, तो हम लोग सारे सहयोग करेंगे। PMO साहब से उम्मीद यही रखते हैं कि जनता के हित में जो भी कार्य हो, नर्सिंग स्टाफ में जो समस्याएं जाते हैं वो दूर करने में सहयोग करें। जितनी जन सेवा हमसे बन पड़ती है हम पूरी कोशिश करेंगे। PMO साहब के साथ है सारा स्टाफ। नर्सिंग एसोसिएशन ने आश्वस्त किया है कि हम पूर्णतः उनके साथ हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.